Good morning, all of you. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। जैसा कि आपको मालूम है, हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन प्रबंधकीय पारिश्रमिक समझ रहे थे। उसमें हमने देखा सेक्शन 197 एंड सेक्शन 198। सेक्शन 198 में हम देख रहे थे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट ज्ञात करते हैं वह मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए नहीं है, बल्कि हम सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ज्ञात करेंगे और फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पर हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 198 के अंतर्गत प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपका प्रॉफिट P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फिर हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर साइड हम दिखा चुके हैं उनको, और कुछ इनकम हम क्रेडिट साइड में दिखा चुके हैं, जबकि वो शो नहीं करनी थी। इसलिए हम एक्सपेंडिचर साइड में जो दिखा चुके हैं जबकि उसको लेस नहीं करना था, तो हम वापस ऐड कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के इनकम साइड दिखा चुके हैं जबकि उनको वहाँ नहीं दिखाना था, तो हम लेस कर देंगे। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम लेस करेंगे या ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम फॉलोइंग आइटम्स इफ़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट बिफोर अराइविंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। लेकिन इसमें हम डायरेक्टर फीस का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वह मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के पर्पस में ऐड और लेस नहीं करते। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऐड करेंगे। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, लॉस ऑन सेल ऑफ assets, loss on sale of investments, provision for diminution in the value of investments, fixed assets, return off, यदि कोई फिक्स एसेट अपन ने रिटर्न ऑफ किए वो भी वापस ऐड कर देंगे। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट्स, लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज एंड अनअसर्टेन लाइबिलिटीज़। यदि कोई लीज प्रीमियम रिटर्न ऑफ की है वह भी वापस ऐड कर देंगे। प्रोविज़न फॉर वारंटी, स्पेयर पार्ट सप्लाईज, या प्रोविज़न फॉर एंटिसिपेटेड लॉस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी हम वापस ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग, प्रोविज़न फॉर वेल्थ टैक्स या कंपनसेशन पेड अंडर VRS, ये सब हम ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे किस किस को हम लेस करेंगे। तो यदि P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड ये दिखा चुके तो हम अब लेस कर देंगे। ऑल कैपिटल प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ any undertaking, profit on buyback of shares, profit या discount on redemption of shares or debentures, profit on sale of investments, compensation received on non-compete agreements, return back of provision for doubtful debts, return back यानी write back of provision for doubtful advances, appreciation in value of any investments, compensation received on surrender of tenancy rights, profit on sale of undertaking, write back of provision for diminution in the value of investment, profit on sale of
forfeited shares and shares of subsidiary या एसोसिएटेड कंपनी। यदि ये सब P&L अकाउंट में आप पहले क्रेडिट साइड में दिखा चुके हैं तो हम लेस कर देंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे P&L स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वाला, और फिर ये हम ऐड कर देंगे क्योंकि P&L अकाउंट में डेबिट कर चुके पहले, तो हम वापस ऐड कर देंगे। और ये यदि क्रेडिट साइड में दिखा चुके हैं तो हम लेस कर देंगे। तो ये ऐड और लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो कैलकुलेट होगा अंडर सेक्शन 198। इस प्रॉफिट जो अंडर सेक्शन 198 के अंतर्गत जो प्रॉफिट ज्ञात हुआ उस पर हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, ये परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे ऑन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। और वह प्रॉफिट होता है जो हमने सीखा सेक्शन 198 के अंतर्गत जो प्रॉफिट ज्ञात होता है उसका 11%, 5%, 10% आदि ज्ञात करेंगे।